मां शक्ति ने मुझे विचार को अपने अधीन देने का आदेश दिया है। आप विचारों की शक्ति का जैसा प्रयोग करना चाहें वैसा प्रयोग कर सकती हैं महामाया। महामाया? हाँ, यही आपका नाम है महामाया। माया अर्थात विचारों के साथ पीड़ा करने वाली। मुझे ये नाम बहुत पसंद है पिताश्री। सही नाम दिया है आपने मुझे। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपना कार्य आरंभ कर सकूं। नहीं नहीं, अभी नहीं महामाया। जीवन की रचना शुरू करने से पूर्व आपको समय की रचना करनी होगी। किंतु पिताश्री, समय रचना का तो मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है। जब माता आदि शक्ति ने मुझे मेरे ब्रह्मांड का समय निर्मित करने को कहा तो मैं भी यही सोच रहा था कि ये मैं कैसे करूं। मुझे उत्तर नहीं मिला। फिर माता आदि शक्ति ने कहा कि आपको सब कुछ ज्ञात होगा, इसलिए मुझे लगा कि आपको समय का निर्माण करना भी आता। मुझे क्षमा करे पिताश्री, किंतु समय का निर्माण मेरे बस में नहीं है। कदाचित विष्णु जी से सहायता मिल जाए तो फिर आप अपने सभी आदेश उन्हीं से ले लें। आज से आप उनकी दासी हैं। आप ही उन्हें कहें कि मेरे ब्रह्मांड का समय भी आपको ही निर्मित करना होगा। जो आज्ञा पिताश्री। ब्रह्मलोक से 81 खरब योजन ऊपर है विष्णु लोक। आप विचार की गति से जाएं। ओह, मैं तो भूल गया कि समय तो अभी तक बना ही नहीं। तो फिर नष्ट? नहीं पिताश्री, समय भले ही बाद में प्रकट होगा, किंतु उसकी आयु इसी क्षण से नापी जाएगी। जिस क्षण माता ने आप तीनों तत्वों का निर्माण किया था। जैसी आपकी माया महामाया। आओ माया। प्रणाम प्रभु। आप मेरे आने के विषय में जान ही गए हैं तो ये भी जान ही गए होंगे कि मैं आपके समक्ष किस प्रयोजन से आई हूँ। किंतु यदि आप हमें अपने मुख से बताएं तो कदाचित हमें प्रसन्नता होगी। क्यों माया? आकर्षण में आप आलोप ना हो माया। जो बताने आई थी उसे कहिए। प्रभु, मुझे जीवन की रचना करनी है और पिताश्री ने मुझे जीवन रचना करने से पूर्व समय बनाने का आदेश देते हुए आपकी शरण में भेजा है। किंतु मैं नहीं जानती समय की रचना कैसे करूं, इसीलिए मैं आपसे सहायता मांगने आई थी। आपको अपने ही अंश से समय की उत्पत्ति करनी है और समय की रचना करने के बाद आपको माया स्वप्न की भी रचना करनी होगी। उसी स्वप्न में सभी जीव और सारी चेतना का वास होगा। ठीक है माया? मैं अब जान गई हूँ प्रभु कि समय की उत्पत्ति कैसे होगी और आपके अगले आदेश उसके उपरांत मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। तो आरंभ कीजिए। प्रणाम देवी महामाया। प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रणाम।
ये समय चक्र है समय देव। हर काल का अंतराल इसी चक्र के घूर्णन से पूर्ण होगा। जो आज्ञा प्रभु। मेरे लिए आदेश प्रभु। ये समय चक्र जो समय देव के पीछे विराजमान है, सभी जीव इसी समय चक्र के बंधन में रहेंगे। जो जीव अपनी चेतना के स्तर को इस समय के पार लाने में सफल होगा, वही मोक्ष का भागी होगा। मैं समझ नहीं पाई प्रभु। माया, जब आप निर्माण आरंभ करेंगी तो हर निर्माण चेतना का ही रूप होगा। फिर चाहे वो परस्तर हो जिसमें चेतना का निम्नतम अंश हो, या फिर कोई और जीव जिसकी चेतना का स्तर उच्च होगा, किंतु चेतना का जो मूल गुण है वो है अपना मूल रूप, अर्थात शक्ति से सम्माहित हो जाना, अपने मूल रूप में मिल जाना। इसलिए चेतना सदा सदा के लिए उच्च स्तर के लिए प्रयास करेगी। जो जीव अपनी चेतना के अस्त्र को अपने समकालीन जीवों से उच्च स्तर पर ले जाने में सफल होगा, वो जीवन चक्र से मुक्ति पा सकेगा। उच्च स्तर पर पहुंचकर चेतना समय के बंधन से भी मुक्त हो जाएगी, और तब वो ब्रह्मांड से परे होकर उस नवीन लोक में आएगी जिसे वैकुंठ कहा जाएगा। किंतु वो भी उसका अंतिम पग नहीं होगा। चेतना या आत्मा जब अपने उच्चतम बिंदु पर होगी तो वो शिव सहृदय होकर वो उस उच्चतम स्थान को प्राप्त कर सकेगी जिसे मात्र शिव जी ही जानते हैं, जिसे मोक्ष के नाम से जाना जाता है। वो मोक्ष स्थान वही है जहां पर मां आदि शक्ति का निवास है, अर्थात शक्ति के निम्नतम बिंदु भी माता आदि शक्ति का ही रूप है। यही तो रहस्य है देवी माया। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। जब जीव ये जान जाएगा कि ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम ब्रह्मांड से परे भी कुछ है, तो जानने के लिए क्या बचेगा। और उस अनावृत शांति और अनंत ऊर्जा से युक्त चेतना का वो कण माता आदि शक्ति में समाहित हो जाएगा, अपने मूल स्रोत में। अस्तु देवी माया, यही है जीवन चक्र का सार। अब आप और समय देव प्रभु शिव के समीप जाएं। यहाँ से 108 शंख योजन ऊपर शिवलोक है। आपको आगे के सभी आदेश हमारे प्रभु शिव से ही प्राप्त होंगे। प्रणाम प्रभु। महामाया का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। समय का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। आपके दर्शन से हम कृतार्थ हुए। विष्णु जी ने आपको हमारे समक्ष किस उद्देश्य से भेजा है समय देव? ये तो आप ही बता सकते हैं प्रभु। उन्होंने आदेश दिया और हमने पालन किया। समय चक्र का निर्माण हो गया देव? हाँ प्रभु, किंतु इसके कार्य और खंड का मुझे ज्ञात नहीं है। कदाचित प्रभु ने मुझे आपके समक्ष इसीलिए भेजा है कि मैं आपसे ज्ञान ले सकूं।
ये 3 काल होंगे। योज्जुला वर्णीय पिंड भविष्य काल होगा, ये हरित वर्ण पिंड वर्तमान काल होगा, और मृदा वर्णीय पिंड भूतकाल होगा। रचना के प्रथम क्षण से अंतिम क्षण तक सभी सूचनाएं इन्हीं कालों में अंकित होंगी। जब सृष्टि का सारा निर्माण हो रहा होगा, तब आप इन्हें पिंड रूप से देह रूप में परिवर्तित कर दीजिएगा। जो आ गया प्रभु। प्रभु, एक प्रश्न है। प्रभु, आपने 4 खंडों से 4 पिंड बनाए। 3 के विषय में आपने हमें ज्ञान दिया, और ये चौथा, ये जो मैले रंग का है, इसका क्या प्रयोजन प्रभु? ये मृत्यु है, सभी कालों का अंत, प्रलय, महाप्रलय और परम प्रलय के अंत का क्षण है। इस पिंड से बने जीव का नाम कालांत होगा, काल का अंत करने वाला, और हर प्रलय के अनुसार इसका समय निर्धारित होगा। आप इसे ले जाएं और इसके खंड करके सभी ब्रह्माओं और विष्णुओं में वितरित कर दें। जब ब्रह्मांड या महाब्रह्मांड के अंत का समय आएगा, तब कालांत जागृत हो जाएगा। इस पिंड से बने जीव का नाम कालांत होगा, काल का अंत करने वाला, और हर प्रलय के अनुसार इसका समय निर्धारित होगा। आप इसे ले जाएं और इसके खंड करके सभी ब्रह्माओं और विष्णुओं में वितरित कर दें। जब ब्रह्मांड या महाब्रह्मांड के अंत का समय आएगा, तब कालांत जागृत हो जाएगा। मुझे आपसे यही अपेक्षा थी शिव। मृत्यु के बिना जीवन का कोई मोल नहीं होता। इसी कारण किसी जीव या विचारों का समय जब पूर्ण होगा, तो उसे मृत्यु अपने अंदर समाहित कर लेगी, और ये नियम हर किसी पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा। मृत्यु से ना आप, ना विष्णु, ना ब्रह्मा बच सकेंगे। जैसा आपका आदेश मानो। ब्रह्मा, विष्णु, शिवलोक में प्रकट हो। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी जीव या विचार मृत्यु से परे नहीं होगा। इसीलिए मैं सभी जीव और विचारों को एक मानक आयु प्रदान कर रही हूं, और वो मानक आयु है 120 वर्ष। किंतु माते, रचना के 100 वर्ष पूर्ण होते ही जीव ही क्या, ब्रह्मांड, परम ब्रह्मांड और महाब्रह्मांड सभी एक साथ नष्ट हो जाएंगे। किंतु माते, रचना के 100 वर्ष पूर्ण होते ही जीव ही क्या, ब्रह्मांड, परम ब्रह्मांड और महाब्रह्मांड सभी एक साथ नष्ट हो जाएंगे। नहीं ब्रह्मा, आयु वही मानक है, परंतु समय का मान हर जीव के लिए अलग होगा। मानक आयु सबके लिए एक समान 120 वर्ष कैसे हो सकती है, यदि सबके लिए समय का मान अलग होगा? कलांत में जब आप जीव की रचना करेंगी, तो हर जीव की आयु उसके समय के चक्र के अनुसार 120 वर्ष की होगी।
जैसे आपने गौ बनाई, तो गौ के जीवन चक्र के अनुसार उसकी आयु भी 120 वर्ष की ही होगी, किंतु एक मानव समय के अनुसार 15 वर्ष की होगी। उसी प्रकार मानव की आयु महत्तम 120 वर्ष की होगी। किंतु यदि उसकी तुलना कच्छप से की जाए तो कच्छप की आयु मानव आयु की तुलना में 500 वर्षों तक हो सकती है, किंतु कच्छप की आयु भी 120 वर्ष की होगी। कच्छप का समय चक्र कच्छप के अनुसार 120 वर्ष का होगा। ठीक उसी क्रम में ब्रह्मा की आयु उनके समय चक्र के अनुसार 120 वर्ष की है, किंतु विष्णु की आयु ब्रह्मा जी की आयु से 1008 गुना बड़ी होने के उपरांत भी 120 वर्ष की ही होगी। किंतु उसी प्रकार शिव की आयु विष्णु की आयु से 108 गुना अधिक होने पर भी 120 वर्ष की होगी। हर जीव के लिए समय का मान अलग होगा, परंतु मानक आयु 120 वर्ष की रहेगी। समझ गई माते। अर्थात ये समय चेतना के हर स्तर पर बसे प्राणी के लिए अलग तरह से कार्य करेगा, किंतु इसके 4 चरण समाप्त होंगे 120 वर्षों में, और वो 120 वर्ष हर जीव के लिए स्थायी होते हुए भी हर जीव की तुलना में दूसरे जीव से भिन्न होंगे। सही कहा आपने। आप सभी अब अपने अपने कार्य को आरंभ कीजिए। मेरा आशीष आप सभी के साथ है। प्रभु, मैं सृष्टि के निर्माण से पहले सृष्टि की आधारभूत सामग्री निर्मित करना चाहती हूँ। विचार, बल और धन। विचार का तो आपके कथन अनुसार मुझे खंड ही करना है, किंतु बल और धन मुझे निर्मित करना है। मुझे आज्ञा दे। माया इन 3 मूल तत्वों के उप तत्व भी बने। आप विचार से पाप और पाप का पूरक पुण्य, ज्ञान और अज्ञानता, आनंद और दुख, प्रेम और वैमनस्य, बल के खंड से ज्ञान बल, मानसिक बल, शारीरिक बल और इसके अलावा भौतिक बलों में परमाणु बल का निर्माण कीजिए। इसी परमाणु बल से और उन्हीं अणुओं से ब्रह्मांड के हर तत्व का निर्माण होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व भक्ति, संतुष्टि और भौतिक रूप में मुद्रा। माया इन 3 मूल तत्वों के उप तत्व भी बने। आप विचार से पाप और पाप का पूरक पुण्य, ज्ञान और अज्ञानता, आनंद और दुख, प्रेम और वैमनस्य, बल के खंड से ज्ञान बल, मानसिक बल, शारीरिक बल और इसके अलावा भौतिक बलों में परमाणु बल का निर्माण कीजिए। इसी परमाणु बल से और उन्हीं अणुओं से ब्रह्मांड के हर तत्व का निर्माण होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व भक्ति, संतुष्टि और भौतिक रूप में मुद्रा। भक्ति और संतुष्टि तो मुझे समझ में नहीं आई, किंतु मुद्रा, मुद्रा की क्या आवश्यकता है प्रभु? और जीव को मुद्रा की क्या आवश्यकता होगी? जब जीव की रचना होगी तो जैसा कि माँ आदिशक्ति ने कहा, मनुष्य और मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन में समस्याएं बनाए रखने हेतु मुद्रा की आवश्यकता होगी, और यही मुद्रा कारण बनेगी लोभ का, अहंकार का और प्रतिघात का। प्रभु, ये तो अनीति हो जाएगी। तभी तो समय का चक्र पूर्ण रूप से कार्यरत हो पाएगा। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग, और यही क्रम ऐसे ही चलता रहेगा।
जब तक ब्रह्मा अपनी आयु पूरी नहीं कर लेते। यदि माता आदिशक्ति ने महाब्रह्मांड का पालनहार बनाया है तो उस ब्रह्मांड में क्रियाएं होनी चाहिए, अन्यथा समय बहुत ही नीरस होगा। ठीक है प्रभु, मैं जाती हूँ और संसार की रचना करती हूँ। आप सृष्टि की रचना करने के उपरांत धर्म की रचना कीजिएगा और पूरी सृष्टि को 2 भागों में विभक्त कर दीजिएगा। पहला भाग होगा नर और दूसरा भाग होगा मादा। सृष्टि में हर प्रकार के जीवन की उत्पत्ति नर और मादा के संगम से ही होगी। अवश्य प्रभु, और मुझे आज्ञा दें। अब हमें भी आज्ञा दीजिए प्रभु। कल्याण हो। प्रणाम प्रभु। तब से लेकर आज तक सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, किंतु आज इस प्रकार आप तीनों के कारण ब्रह्मांड के शैशव काल में हलचल होने लगी है। परंतु मुझे लगता है कि इस ब्रह्मांड को समाप्त करके नया ब्रह्मांड निर्मित करने हेतु किसी नए ब्रह्मा का चयन करना होगा। माते, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे पुनः पुनः निवेदन करता हूं, ब्रह्मा को नष्ट मत कीजिए। इनका कोई दोष नहीं। मां, आपने मुझे पालनकर्ता का पद देकर एक बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा था। मैं अपना कर्म पूर्ण रूप से नहीं कर पाया। यदि कोई दोषी है तो वो मैं हूं। आपको जो दंड देना है आप मुझे दे दीजिए। माते, आप तो सर्व अनुकंपा करनी है। क्या आप अपने पुत्रों को एक और अवसर नहीं देंगे? मैं आपको वचन देता हूं, समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लूंगा। ठीक है शिव, किंतु आप क्या करेंगे मुझे बताइए। मैं वो ठीक है शिव, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर रही हूँ। ब्रह्मा को जीवन दान तो मिलेगा, परंतु आप तीनों की आयु से उतनी ही आयु काट ली जाएगी जितना समय के निर्माण से लेकर आज तक का समय नष्ट हुआ है। समय की उत्पत्ति से लेकर अब तक 5 कल और 14 मनवंतर बीते थे, किंतु वो समय नष्ट हो गया है और उस समय को मैं फिर से आरंभ से नहीं जोड़ने दूंगी। अब नवीन निर्माण करना होगा और हे त्रिदेव, ये सारा नष्ट समय अब आपकी आयु से घटाया जाता है। इस प्रकार उस नष्ट समय को आपकी आयु में से काटने पर आपकी आयु अब 61 वर्ष की हो जाएगी। तो अब आप लोग सर्वप्रथम क्या करने वाले हैं? मां, जो समय चक्र टूट गया था उसे ठीक करो। संहार हो चुका है शिव, जाओ नवीन निर्माण करो। पूर्व काल में आपने समय के खंड किए थे विष्णु, अब उसी समय के खंड को आपको जोड़ना है। इसके लिए मैं आपको 1 दिवस का समय देती हूँ। यदि आप 1 दिवस काल में समय को ठीक नहीं कर सके और सारी व्यवस्थाएं पूर्व भांति नहीं हुई तो
मुझे न चाहते हुए भी ये ब्रह्मांड नष्ट करना ही होगा। माते, हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि भविष्य में आपको हमसे कभी कोई शोक ना हो। समय व्यर्थ मत कीजिए, जाइए। जो आज्ञा माते। समयदेव, माया, प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं इंद्र के बल का सामना नहीं कर सकता और मेरे कारण इतना बड़ा विनाश हो गया। आपके कारण नहीं समयदेव, इंद्र के कारण। आप कोई योद्धा नहीं है, इसीलिए आप इंद्र का सामना नहीं कर सकते। अब चिंता का विषय ये नहीं है कि इंद्र ने ऐसा कैसे कर दिया। चिंता इस बात की करनी है कि जो हो गया उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। जी प्रभु, आज्ञा कीजिए। आपका समय चक्र कहाँ है? प्रभु, वो तो इंद्र ने तोड़ दिया था, इसलिए मैंने उसे गुरुदेव के आश्रम में ही। माया, अब जाकर उस टूटे हुए समय चक्र को लेकर आए। जो आज्ञा प्रभु, किंतु उससे होगा क्या? आप जाइए, लेके आइए तो, और हाँ, प्रयास कीजिएगा कि उसका शरण कम ना हो। ठीक है प्रभु, आज्ञा दीजिए। मैं अपने कर्म ठीक प्रकार से नहीं कर सका प्रभु, मुझे स्वयं पर लज्जा आ रही है। मैंने आपके और महादेव के विश्वास को हानि पहुंचाई। समयदेव, पछताने से कुछ नहीं हो। आप ये बताइए कि आपके तीनों काल पूर्ण रूप से स्वस्थ है ना? नहीं प्रभु, भविष्य काल अचेत बना हुआ है और वर्तमान काल उसकी स्थिति दयनीय बनी हुई है और भूतकाल तो अंतिम सांस ले रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो तीनों काल नष्ट हो जाएंगे और पूरे जग में मृत्यु का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा और समय से पूर्व ही प्रलय आ जाएगा। इसीलिए तो हमने आपका टूटा हुआ समय चक्र मंगवाया है। प्रभु, ये रहा वो समय चक्र, किंतु ये तो बहुत ही अधिक क्षतिग्रस्त है। वो तो हम देख ही रहे हैं महामाया, किंतु क्या आप इस समय चक्र को पूर्व समय के अनुसार जोड़ सकती हैं? किंतु मैं ये कैसे कर सकती हूँ प्रभु? बहुत आसान है। पूरी सृष्टि उनके स्वप्न में है, इसीलिए हर क्षण आपके मस्तक में हो। हाँ प्रभु, समय रचना के बाद से लेकर आज तक का हर क्षण मेरे मस्तक में मेरी याद बनकर तो अवश्य होगा, किंतु उन दबी हुई यादों को मैं कैसे जागृत करूं? क्योंकि सप्त मस्तक तो सुप्त अवस्था में ही कार्य करता है और जागृत मस्तक जागृत अवस्था में। जो यादें मेरे सप्त मस्तक में हैं, उन्हें मैं जागृत मस्तक में कैसे? मैं प्रयास करता हूँ। प्रभु, क्या देवी महामाया? नहीं समयदेव, देवी महामाया समाप्त नहीं हुई हैं। हमने उनके जागृत
और स्वप्न दोनों मस्तक को जोड़ दिया है। उन्हें एक चित करने में तो कुछ समय तो लगेगा ही। धन्यवाद प्रभु। मैं एक और प्रयास कर सकती हूँ। ये भाग तो प्रभु इसमें द्वापर खंड नहीं है। जब तक इसका भाग नहीं मिल जाता इसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो प्रभु इसमें द्वापर खंड नहीं है। जब तक इसका भाग नहीं मिल जाता इसे ठीक नहीं किया जा सकता। आप दोनों यहीं रुकिए। इस मनवंतर को समाप्त कर देते तो अच्छा रहता। माता से इतना कुछ ना सुनना पड़ता और सारी व्यवस्था भी ठीक है। नहीं ब्रह्मा जी, यदि इस मनवंतर को समाप्त कर दिया होता तो विष्णु के 9 अवतारों का क्या होता? धर्म का क्या होता? उसी धर्म पर चलकर सभी जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होनी, उसका क्या होता? इन सभी का उत्तरदायित्व भी तो हम ही पर है। सोचने वाली बात तो एक और भी है प्रभु। विष्णु जी? विष्णु जी? हाँ प्रभु, एक चिंताजनक समाचार है। माया ने समय चक्र जोड़ना आरंभ किया, किंतु क्या प्रभु? किंतु उसमें से द्वापर वाला खंड अलोप। माया से समय चक्र लाने में कोई भूल नहीं हो सकती। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि समय चक्र का वो भाग इंद्र द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है। तो क्या आप समय का भी पूर्ण रूप से नवीन निर्माण करना हो? नहीं ब्रह्मदेव, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये तो असंभव है। किंतु समय चक्र को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए उसमें द्वापर जितना समय तत्व और चाहिए। तो क्या आप समय का भी पूर्ण रूप से नवीन निर्माण करना हो? नहीं ब्रह्मदेव, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये तो असंभव है। किंतु समय चक्र को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए उसमें द्वापर जितना समय तत्व और चाहिए। एक कार्य कीजिए। क्या? ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
हे महादेव, हे सृष्टि के रचयिता, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? आपने तो कहा था कि आप मेरा शीघ्र उद्धार करेंगे प्रभु, फिर यह विनाश क्यों? क्या मेरी मुक्ति हो पाएगी? मेरे प्रश्नों का उत्तर दे प्रभु, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे प्रभु। किंतु प्रभु, ऐसा करने से तो सारे काल ही छोटे हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि महादेव ने जो उपाय बताया है वो सही है? किंतु क्या आपके सम्मुख कोई और मार्ग है? जिस प्रकार पूर्व में आपने समय चक्र की रचना की थी, उसी प्रकार नवीन चक्र क्यों नहीं बनाया जा सकता? या फिर इसी चक्र को ठीक क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि माता आदि शक्ति ने हमें जितनी समय धूलि दी थी, वो सारी हमने इस समय चक्र के निर्माण में ही समाप्त कर दी थी। मुझे लगा था कदाचित शिव जी के पास थोड़ी समय धूलि होगी, किंतु यदि किसी एक काल को ही नष्ट कर दिया जाए तो? नहीं, ये भी संभव नहीं। तो फिर क्या करे प्रभु? वही जो शिव जी ने कहा है, सभी कालों से थोड़ा समय लेकर यदि इसी चक्र का थोड़ा सा छोटा रूप बना लिया जाए, ऐसा करने से तो पूरी समय व्यवस्था ही नष्ट हो जाएगी। किंतु इसके सिवा मेरे पास और कोई मार्ग भी नहीं है माया। आपके पास सभी कालों की सारी स्मृति है, जागृत मस्तक में भी और सप्त मस्तक में भी। आपको उनसे समय व्यवस्था में हेरफेर करने में कोई समस्या तो नहीं आएगी ना? किंतु प्रभु, अधिक विचार करने का समय नहीं है देवी माया। ब्रह्मा जी की आयु के 1 दिवस तक का ही समय हमें मिला था, और उसमें से 5 प्रहर हम मात्र इन्हीं सोच विचारों में व्यर्थ कर चुके हैं। अब यदि इस ब्रह्मांड को बचाना है तो यही एक मार्ग है। ठीक है प्रभु, अभी समय चक्र 60 लाख साल का ही है। 12 लाख साल का हर युग, 12 लाख साल का हर चक्र, यानी प्रलय काल। आप ये बताएं कि अगर समय का मान थोड़ा कम कर दिया जाए तो अभी के 60 लाख साल का छोटा रूप क्या हो सकता है?